आज की क्लास में हम लोग क्लासेस मेथड, क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, यहाँ देखिए मेथड्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग टू दी क्लास। मेथड्स क्या होंगे आपके फंक्शंस, या आप उसको क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर डेटा मेंबर पढ़ा था यानी वेरिएबल्स। ओके, क्लास में दो पार्ट थे, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, यानी वेरिएबल्स और मेथड्स। तो फर्स्ट जो वेरिएबल और डेटा मेंबर्स थे, और सेकंड फंक्शन यानी मेथड्स या मेंबर फंक्शंस। फंक्शंस, मेथड्स और मेंबर फंक्शंस। नाउ मेथड्स आर द फंक्शंस दैट बिलोंग टू द क्लास। देयर आर टू वे टू डिफाइन द फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू अ क्लास, यानी इनसाइड क्लास फंक्शन एंड आउटसाइड अ क्लास फंक्शन। यदि हम किसी फंक्शन को डिफाइन करें तो दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका कहलाएगा इनसाइड क्लास फंक्शन एंड सेकंड कहलाएगा आपका आउटसाइड क्लास फंक्शन। तो यहाँ देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड द क्लास एंड वी नेम इट माय मेथड। नीचे जो हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं तो उसका नाम क्या रखा मैंने, माय मेथड। फॉर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यू एक्सेस मेथड जस्ट लाइक यू एक्सेस एट्रीब्यूट्स। जैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, वैसे के वैसे ही हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। वापस सुनिए, जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को भी एक्सेस करेंगे बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड यूजिंग द डॉट सिंटैक्स। डॉट सिंटैक्स के थ्रू हमने प्रीवियस स्लाइड में जो डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया था, ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करा था, डॉट ऑपरेटर से। सेम केस हियर अगेन ये डॉट ऑपरेटर यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ लुक एट हियर इनसाइड एग्जांपल। अब आप जो मेथड्स है या मेंबर फंक्शन है उसको आप इनसाइड कैसे यूज करेंगे, देखिए। क्लास एंड माय क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास इज योर कीवर्ड एंड माय क्लास इज योर क्लास नेम। ये आपका एक क्लास का नेम हो गया। नाउ इसको यहाँ इसके थ्रू हमने क्या करा, क्लास का नेम दे दिया। पब्लिक और पब्लिक आपका यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, यानी जो हम लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दे रहे हैं वो उसको हम लोग आउटसाइड दी क्लास और इनसाइड दी क्लास बहुत तरह से हमने यूज़ कर सकते हैं, राइट। यदि मैंने यहाँ पर पब्लिक नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट वो आपके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों के दोनों प्राइवेट हो जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहाँ देखिए, हमने क्या करा, वॉइड माय मेथड, यानी क्या करा, माय मेथड, यानी जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन से पहले हम लोग डेटा टाइप देंगे। तो माय मेथड मैंने एक फंक्शन बताया, मेथड और फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। यहाँ पे हमने क्या करा, ये क्लास के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन किया है। क्या करें, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन किया, तो ये क्या करेगा, इनसाइड द क्लास हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या लिखा, वॉइड माय मेथड एंड सी आउट हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट इंटीजर मेन फंक्शन, और हमने क्या करा, ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन कर दिया। यानी इस पूरे के थ्रू आपकी क्या होगी, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी हमने। क्या करा, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी है, पूरी क्लास क्रिएट हो गई। नाउ इंटीजर मेन, एक मेन फंक्शन बनाया। माय क्लास इज योर माय क्लास नेम एंड माय ऑब्जेक्ट इज माय ऑब्जेक्ट नेम। अब यदि मुझे इस मेंबर फंक्शन या मेथड को एक्सेस करना है तो कैसे करूँगी, माय ऑब्जेक्ट लूँगी, माय ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस करूँगी। मैं माय ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करूँगी, इस फंक्शन को एक्सेस करूँगी। तो माय ऑब्जेक्ट डॉट माय मेथड, माय ऑब्जेक्ट डॉट माय मेथड। तो इसके थ्रू क्या करा इसने, इसके जो भी मेंबर फंक्शन थे उनको एक्सेस कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से जैसे हमने डेटा मेंबर को एक्सेस किया, सेम केस हम लोग मेंबर फंक्शन को भी वैसे के वैसे एक्सेस करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर आपको क्या बताया कि ये जो आपने मेथड और फंक्शन जो डिफाइन किया वो क्लास के अंदर डिफाइन किया था। तो हमने क्या बोला, इसको इनसाइड दी क्लास। नेक्स्ट, टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। डेफिनेशन, यदि क्लास के बाहर यदि उसको डिफाइन करना है तब भी उसके लिए हमारे पास कंपलसरी है कि पहले उसको क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, देन हम लोग इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्लास के बाहर उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए, टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन यू हैव टू डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास। पहले हम लोग क्लास के अंदर उसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे।
दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द क्लास फॉलोड बाय द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके अंदर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, यानी किसी मेंबर फंक्शन को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्लास की डेफिनेशन, जो क्लास होगी क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, और उसके बाहर यदि यूज़ करना है तो अंदर जो हमने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देन आउटसाइड द क्लास उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, आउटसाइड द क्लास यूज करना है। व्हाट इज दिस क्लास? क्लास इज योर कीवर्ड, माई क्लास इज योर क्लास नेम, पब्लिक आपका क्या हो गया यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, वर्ड माई मेथड, यानी आपने क्या करा यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है माई मेथड, वो इनसाइड दी क्लास। ये क्या हो गया, क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक मेन फंक्शन बनाया इंटीजर मेन। ठीक है, और माई क्लास, ये मेरी क्लास का नेम हो गया, दिस इज व्हाट क्लास नेम, एंड माई ऑब्जेक्ट, ये माई ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये जो भी मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो मेरा ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। क्लियर? अब माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, अब माई मेथड जो मेरा यहाँ पे था फंक्शन था उसको मैंने इसके थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब जैसे माई मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, माई मेथड के अंदर जो लिखा हुआ है उससे तो उस फंक्शन को तो हमें एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे माई मेथड को यहाँ पर इसने बोला तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, अब वर्ड माई मेथड, वर्ड माई क्लास, वर्ड माई क्लास यहाँ पर लिखा, देन माई मेथड वर्ड माई क्लास, यानी माई क्लास का जो क्लास का नेम है दिस इज व्हाट, ये आपका एक क्लास का नेम हो गया, ये आपका एक क्लास का नेम है। इस क्लास के नेम के अंदर मुझे क्या करना है कि एक और फंक्शन को एक्सेस करना है। ठीक है, यानी आउटसाइड द क्लास में इस फंक्शन को एक्सेस करी हूँ, तो इस फंक्शन का नेम क्या हो गया मेरा यहाँ पर, दिस इज व्हाट फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम में यहाँ पर किससे यूज करी हूँ, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू यूज करी हूँ, एंड सी आउट हेलो वर्ड। तो ये आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, जैसे इसने क्या करा माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड से यहाँ पर गए और इसने क्या करा सी आउट हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। यदि यहाँ पर ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया होता तो ओनली एंड ओनली यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इनसाइड द फंक्शन मैंने क्लास के अंदर फंक्शन यूज कर रखा है। ओके, और यदि मैं ये वाला पार्ट यूज करती हूँ तो जो फंक्शन मैंने क्या करा आउटसाइड दी क्लास, यानी जो क्लास को मैंने डिफाइन किया डेफिनेशन के बाहर मैंने क्या करा, इस मेंबर फंक्शन को मैंने यूज़ किया, तो मैंने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास की डेफिनेशन हम लोग कैसे दे रहे हैं, और क्लास की डेफिनेशन के साथ साथ क्लास को डिफाइन तो किया, इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किए, देन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन हमने कैसे लिखे, और वो ऑब्जेक्ट उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस करा वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, राइट? If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.